हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। उन वर्णों को जो है अघोष व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न 2, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 3, पाद बिंद चिन्ह की पहचान करना है। पाद बिंद चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्न ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जो है ये हंस पद का है और ये आपका जो चिन्ह है ये आपका टीका सूचक चिन्ह है। तो ऑप्शन इसमें डी जो है ये पाद चिन्ह का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित हैं, किस भाषा से संबंधित हैं। तो ये आपके तुर्की भाषा से संबंधित हैं। प्रश्न 6, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द कौन से शब्द नहीं होते हैं। तो ये आपके अव्यय शब्द नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न 7, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो उपमा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए जो है कार और कर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर जो है 3 वाक्य के भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। 2 भाषाओं के मेल से बना शब्द जो है क्या कहलाता है। तो वो आपका संकर शब्द कहलाता है। प्रश्न 11 का जवाब करना है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। यह जो है किस प्रकार का है। तो तक इसमें जो लगा हुआ है इसलिए इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 13, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो विज्ञान जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आँख, घोड़ा ये तीनों जो है आपके रूढ़ शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मृत्यु जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में से का कारक है। काम से जा रहा हूँ तो इसमें से कारक जो लगा हुआ है वो कौन सा कारक है। तो इसमें जो है ये करण कारक होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक हैं। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कौन, क्या, किसने जो है ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो कोई जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मैं, हम, तू ये जो तीनों हैं ये होते हैं। डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें जो है आपकी वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। दिए गए ऑप्शन में से परमात्मा का सही संधि विच्छेद करना है। तो पर धन आत्मा इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पवन का संधि विच्छेद है। पवन का सही संधि विच्छेद करना है तो पो प्लस अन्न जो होता है ये पवन का संधि विच्छेद होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास होगा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर जो है आपका बहुब्रीहि समास होता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। गुरु भाई जो है आपका नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो रेखांकित ये आपका शब्द पूछा गया है। तो गुरु भाई में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। अगर कृष्ण और सुदामा में जो ये आपका लगा हुआ है, अगर इसमें समास पूछा जाता तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाता, लेकिन हमें गुरु भाई का बताना था, तो गुरु भाई में जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानना है, जो है ये क्रिया शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्रिया जो होगी वो आरंभ बोधक क्रिया होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।